अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मैं सर हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। आज आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं जी टॉप 5 क्रिकेट न्यूज और बड़ी शानदार किस्म की जो खबरें लेकर सामने आ रहे हैं। नंबर 1 पे आप लोगों से बात करेंगे जी कि बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि पाकिस्तान का स्क्वाड जो है वो निकल चुका है साउथ अफ्रीका के लिए। वो क्या सीन है वो आप लोग से डिस्कस करेंगे। नंबर 2 पे बताएंगे जी कि चीफ सिलेक्टर ने बता दिया कि इमाद वसीम को क्यों नहीं सिलेक्ट किया गया और नवाज को क्यों सिलेक्ट कर लिया गया। क्या वाकई इमाद वसीम का कैरियर खत्म होने जा रहा है, क्या दिन आगे बड़ी स्टेटमेंट्स आई हैं, वो आप लोग से डिस्कस करेंगे। नंबर 3 पे जो हम आप लोग बताएंगे जी वो बताएंगे कि पाकिस्तान टीम में एक और रिप्लेसमेंट कर दी गई है, यानी कि एक जो आपका प्लेयर है वो ओडीआई स्क्वाड से बाहर हो चुका है। वो कौन है वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 4 पे आप लोग बताएंगे जी कि बाबर आजम के पास आ गया बड़ा मौका ओडीआई में नंबर 1 पोजीशन पर आने का। वो क्या सीन है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। इसके बाद नंबर 5 पे जो आप लोगों को बताएंगे जी वो बताएंगे कि मिसबाउल हक ने बड़ा बयान जारी किया साउथ अफ्रीका दौरा को लेकर। क्या कहना है उस दौरे के हवाले से वो आप लोग से शेयर करेंगे। इसके बाद बताएंगे जी कि ये क्या सीन है, जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं, कभी जो है शर्जील के कंधे पे यूनुस खान और कभी यूनुस खान के कंधे पे शर्जील, वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। और इसके बाद फाइनल आपको बताएंगे 2 मैचेस खेले गए हैं, उनके क्या रिजल्ट निकल कर सामने आया। एक खेला गया जी बांग्लादेश और साथ आपके जो है न्यूजीलैंड, और साथ में खेला गया है जी वेस्ट इंडीज और श्रीलंका के दरमियान। तो अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लेकर बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। और कल काफी लोग जो है वो कमेंट भी कर रहे थे कि किधर चले गए जी अली भाई, तो आप आए हैं आज मेरे तो मिठाई शाही आपको खिला दे। नहीं, वो सिलसिला असल में ऐसा था कि कल और परसों मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, जिसकी वजह से मैंने थोड़ी सी एहतियात की, क्योंकि कोविड का भी सिलसिला चल रहा है। तो मैंने कहा दाऊद के पास ना ही जाऊं, ये चीज शिफ्ट होते देर नहीं लगती। तो मैंने अपनी पूरी जो है मेडिकेशन करके तसल्ली करके फिर अब मैं इनके पास तशरीफ लेकर आया हूं। टेस्ट करा के हर चीज करके ठीक हो गया जल्दी। हाँ, मैं जल्दी ठीक हो गया। तो मैंने कहा सब कुछ ओके है तो उसके बाद में आऊं। हाँ, तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर को लेकर जो कि निकलकर सामने आ रही है। तो नंबर 1 खबर ये आ रही है कि आज जो है प्राइवेट जेट के जरिए पाकिस्तान की टीम बिल्कुल पाकिस्तान की टीम जो साउथ अफ्रीका रवाना हो गई और पीआईए की फ्लाइट में रवाना हुए हैं। बड़े खुशबाश नजर आ रहे थे चेहरे। रोटी गैंग ने भी पिक डाली थी हसन अली ने, जिसमें हसन थे, शादाब थे, फखर जमान थे, आसिफ अली थे, पूरा इनका जो है फहीम अशराना साहब, फहीम अशरफ थे। तो उन्होंने पिक डाली हुई थी और पीआईए का जो चार्टर्ड प्लेन है उस पर ये ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन इमामुल हक ने भी तस्वीर डाली हुई थी जिसमें वो बाबर आजम के साथ थे। उनके बाबर आजम पक्के संगी है ना। तो काफी जो अपने अपने उन्होंने दोस्तों के साथ जो पिक्स डाली हुई थी। लेकिन मजे की बात है कि पाकिस्तान टीम चार्टर्ड प्लेन के थ्रू जो है वो साउथ अफ्रीका पहुंच जाएगी आज ही। और इसके अच्छा अली अब ये है ना कि अभी कल भी कंफर्म किया पीसीबी ने, क्योंकि जो पाकिस्तान टीम है वो 3 चार्टर्ड फ्लाइट्स ले रही है। एक तो जाएगी साउथ अफ्रीका, उसमें भी चार्टर्ड फ्लाइट होगी। फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका से जिम्बाब्वे भी चार्टर्ड फ्लाइट में जाएगी। फिर जिम्बाब्वे से वापस पाकिस्तान भी चार्टर्ड फ्लाइट में आएगी। 17 अप्रैल को पाकिस्तान टीम जो है वो साउथ अफ्रीका से जिम्बाब्वे रवाना हो जाएगी। लेकिन अजीब सी बात लगी है मुझे, क्योंकि जो होम टीम होती है वो सारे खर्चे बर्दाश्त करती है, लेकिन ना ही जिम्बाब्वे खर्चे बर्दाश्त कर रही है और ना ही साउथ अफ्रीका। क्या वजह क्या है? डोंट नो। भारत पीसीबी ने शायद जिम्बाब्वे के तो मसले मसाइल ये हैं कि जिम्बाब्वे आपको पता है कि थोड़ा सा वो उनका फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही है, तो इसलिए वो कह रहे हैं जी आप ही कर ले। तो पीसीबी ने कहा चले हम कर लेते हैं। साउथ अफ्रीका ने नहीं अफोर्ड की, ये बड़ी हैरानी की बात है, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान से आने, जो पाकिस्तान साउथ अफ्रीका जा रहा था वो वाली उन्होंने फ्लाइट नहीं ली। चले वो तो उन्हें देनी चाहिए थी, लेकिन वो तो उन्होंने साफ मना कर दी कि हम साउथ अफ्रीका से जिम्बाब्वे जाने का खर्चा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो आपका टूर है तो आप वो खुद ही निभाइए। तो फिलहाल पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो तीनों फ्लाइट्स के जो खर्चे हैं वो पीसीबी बर्दाश्त करेगा। अच्छा, मैंने देखा कि पीसीबी ना थोड़ा सा जो है एक्स्ट्रा प्रायोरिटियां भी दे देता है अगले बोर्डों को, जो बहुत ज्यादा मतलब नीचे हो जाता है उनके वजह समझ नहीं। देखिए पहली चीज तो ये हमारी जो है वो पीएसएल होनी थी दाऊद इस मंथ के अंदर। फ्रेंचाइजीज ने जो है वो बड़ा जोर डाला था इनके ऊपर कि यार आप जो है पीएसएल करवाएं, इस मंथ की टूर कैंसिल करें। हम इस चीज के अगेंस्ट थे, हमने कहा नहीं जी नहीं, क्योंकि साउथ अफ्रीका मुश्किल कंडीशन में है, आप टूर करें। अब आगे से साउथ अफ्रीका का जो बोर्ड है उसने क्या किया, उसने अपने प्लेयर्स को इजाजत दे दी कि आप आईपीएल खेलें, और एक थका सा जो स्क्वाड पाकिस्तान के खिलाफ अनाउंस कर दिया है। तो इनको इस चीज पर एक्शन लेना चाहिए था और उनके बोर्ड से शिकायत करनी चाहिए थी कि यार आपने ये स्क्वाड, आप अपना पूरे प्लेयर को रखें। डोंट डिसरिस्पेक्ट टू आईपीएल या किसी भी फ्रेंचाइज की कोई वो वाली बात नहीं कर रहे। आईपीएल दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड है, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन बात यह है कि जब आप एक टीम को बुला रहे हो घर में, तो ये इंतहाई अफसोस की बात नजर आती है और गुस्से वाली बात है कि आपकी कमजोरी है। नहीं, आप अपने प्लेयर्स को नहीं खिला रहे। तो ये पीसीबी को चाहिए था कि उनसे बोले कि भाई अगर हम अपनी पूरी टीम भेज रहे हैं कोविड की सिचुएशन में, मिसबाउल हक ने जैसे बोला है कि भाई कोविड चल रहा है, इस सिचुएशन में हम अपनी टीम जो है वो पाकिस्तान से साउथ अफ्रीका भेज रहे हैं, और आप कह रहे हो जी कि हम अपनी टी20 के लिए प्लेयर ही नहीं रखे हुए। यार ऑलरेडी जो है 2 कंट्रीज जो है इनसे स्टेप बैक कर गई हैं इनका टूर। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने बहुत, पाकिस्तान को तो कह रहे हैं ना खर्चा नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के इन्होंने कहा था फुल वीवीआईपी आपके ऊपर खर्चा करेंगे हम। निकली हैं प्रोटीज की जब ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया आने के लिए, और इंग्लैंड बीच दौरा छोड़ के चला गया। इंग्लैंड बीच दौरा छोड़ के चला गया और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने कहा हम नहीं आ रहे।
उसके बाद साउथ करोड़ों का नुकसान हुआ साउथ अफ्रीका सारा दारोमदार पाकिस्तान ने जो दौरा कर रहा है साउथ अफ्रीका का, इस पर खड़ा हुआ है। अगर अभी पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का दौरा ना करे, ठीक है, 3 ओडीआई और 4 T20 इसीलिए रखे गए हैं। पहले 3 T20 थे। ग्राहम स्मिथ फॉर्मर कप्तान है साउथ अफ्रीका के, जो स्टैम्प क्रिकेट साउथ अफ्रीका के डायरेक्टर है, उन्होंने पीसीबी से रिक्वेस्ट की कि भाईजान 1 T20 और बढ़ा दें। पीसीबी ने 1 सेकंड का भी सोचा नहीं, पीसीबी ने कहा बढ़ा दो यार। मुझे लगता है देखें दाऊद कि हमारा जो बोर्ड है ना, थक्कड़ बोर्डों वाली हरकतें करता है। ठीक है, हम रिस्पेक्ट करते हैं इसकी साउथ अफ्रीका की, वो पाकिस्तान आगे खेले हैं, बहुत अच्छी बात है, हम भी जा रहे हैं ना वहां पे। तो अब वो टाइम आ गया कि अपने आप को पीसीबी को मजबूत करना पड़ेगा, अपने आप को मजबूत बोर्ड्स के अंदर लाना पड़ेगा, तब जाके आगे जाके बात चलेगी। अगर आप किसी एक की बात मानेंगे, अगला ये सोच लेगा कि यार ये कंप्रोमाइज करते हैं, इनको गिराओ जितना गिरा सकते हैं। देखिए वो 4 T20 साउथ अफ्रीका ने रखे, बहुत अच्छी बात है, हमें बहुत मजा आएगा, क्रिकेट फैन है, हमें बहुत मजा आएगा, हम बहुत एंजॉय करेंगे। लेकिन क्रिकेट साउथ अफ्रीका को भी सोचना चाहिए था कि अगर आप रबाडा को रिलीज कर रहे हो, डिकॉक को रिलीज कर रहे हो, जितने आपके T20 के प्लेयर हैं सब के सब आपने अगर प्लेयर रिलीज कर दिए, तो पाकिस्तान टीम के साथ अपनी सारी बी और सी टीम खिला रहे हो T20 में, तो ऐसे नहीं चलता। देखो अली, बात यह है कि आईपीएल मिस नहीं हो सकता, आपने पैसे बनाने प्लेयर्स हैं और हर किसी का हक है कि वो पैसे बनाए, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन सिर्फ 1 हफ्ता अगर ये डिले कर देते तो कोई मसला ना होता। 1 हफ्ता या अगर ज्यादा ही मसला आ रहा था, तो फिर शेड्यूल को, जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी कह रहा था कि थोड़ा सा आप शेड्यूल आगे कर दो, यानी कि अब पीएसएल हमारा नहीं हो रहा, तो खिलाड़ी घर में बैठे हुए हैं, तो बेहतर यह था कि क्रिकेट साउथ अफ्रीका थोड़ा पहले कर देता। वो भी नहीं बात इन्होंने मानी। इनसे जब कहा गया कि आप थोड़ा पहले कर लो, उस सिनेरियो में थोड़ा पीएसएल भी थोड़ा पीछे आ जाता, शायद की बात है कि एशिया कप की एक विंडो भी मिल सकती थी। लेकिन उस टाइम क्रिकेट साउथ अफ्रीका नहीं माना कि हमने शेड्यूल जारी कर दिया, तो भाई हमने जारी कर दिया, हम इसमें चेंजेस नहीं करें। बस एट द एंड ऑफ दिस न्यूज में यही कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान को चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो कि अपने तरह अपना जो है ना कंधे अब मजबूत करे। अब माशाल्लाह से क्रिकेट हमारे मुल्क में बहाल हो रही है, टीम्स हमारे मुल्क में आ रही हैं, हमारी अपनी क्रिकेट हो रही है, अब इस चीज को बहाल करें। सुनिए, इंपॉर्टेंट ये है कि अगर कोई भी कंट्री कहीं खेलने के लिए जाती है, तो विदाउट एनी डाउट जब इंडिया किसी भी मुल्क जाती है, उसका बहुत पैसा बनता है। इंग्लैंड जाता है, ऑस्ट्रेलिया जाता है, चौथे नंबर पे कोई मुल्क जो सबसे ज्यादा पैसे बनाता है, कहीं भी जाता है और पैसे बनाता है, यानी कि अगर आप, वो पाकिस्तान टीम है, पाकिस्तान टीम कहीं भी जाता है तो चौथे नंबर पे वो टीम है जो सबसे ज्यादा पैसा बनाती है, जिसके साथ भी खेलती है। इसकी हमारी आवाम भी कम नहीं, हमारी भी आवाम 30 करोड़ के लगभग टच कर रही है। तो यही वजह है कि क्रिकेट यहाँ बहुत पसंद की जाती है और देखी जाती है। तो पाकिस्तान की व्यूअरशिप भी उस तरीके से ऊपर जाती है कि हमें भी बहुत स्पॉन्सर्स मिलते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और जो भी किसी दूसरी टीम के साथ खेल रहे होते हैं, अब देखिएगा साउथ अफ्रीका से हो रहे हैं, बीच में पाकिस्तानी स्पॉन्सर भी घुसे हुए होंगे। तो ऐसी बात नहीं है, पैसा पाकिस्तान अच्छा खासा बना के देता है क्रिकेट को। सही हो गया। इसके बाद दाऊद जो खबर निकलकर सामने आ रही है, बड़ी हैरत अंगेज खबर निकलकर सामने आ रही है, वो मोहम्मद वसीम के हवाले से आ रही है, जो इस वक्त जो है पाकिस्तान के जो जितने फैंस हैं उनके और हमारे सबके, वो जिसे कहते हैं लाडले से थोड़े से राज दुलारे, हम इनको बड़ा पसंद करते हैं, लेकिन बड़ा अजीबोगरीब स्टेटमेंट दिया जी इन्होंने मोहम्मद नवाज और इमाद वसीम को लेकर। इनका यह कहना है कि मैंने जो है वो नवाज को इसलिए पिक किया, और जो आपके हैं क्या कहते हैं इमाद वसीम, उनको इसलिए नहीं पिक किया कि नवाज जो है वो हर कंडीशन में हर बॉलर को जो है वो बॉलिंग भी कर लेते हैं और हर बैट्समैन को बॉलिंग भी कर लेते हैं, और साथ में जो है क्या कहते हैं बॉलिंग भी जो है बैटिंग भी बहुत अच्छी कर लेते हैं। जबकि उनके इमाद वसीम के बारे में उनका कहना है कि ये तो इन पे थोड़ी सी लिमिटेशंस हो जाती है, ये मतलब खास जो बैट्समैन बस एक उसको बॉल कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आपकी बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। अगर उसको देखेंगे, आप यहां पर है इमाद वसीम, नवाज अभी यहां पर है, नवाज को भी बहुत कुछ सीखना है यार। इमाद वसीम नेक्स्ट लेवल आदमी है, बिल्कुल कंपैरिजन ही नहीं बनता नवाज और इमाद का, तो मतलब आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो वो समझ लें आप मेहरान का जो ऑडी गाड़ी से कंपैरिजन कर रहे हैं। सही बात है, कंपैरिजन नहीं बनता। अभी आप देख लें पीएसएल में भी नवाज की क्या परफॉर्मेंस थी, आखिर में आते थे कुछ भी नहीं कर रहे होते थे यार। इमाद वसीम ने अपने आप को इस लेवल है उसका खुद यूज नहीं किया, वो कप्तान था, पिछला पीएसएल जितवाने वाला वो है, लास्ट में कहां से पीएसएल जिताया था, ओवर में जब उसने चौका मारा था यार। वो जो नर्व्स वाले प्लेयर होते हैं ना भाई, इवन आपकी पाकिस्तान टीम में वो नहीं मिलते, बल्कि दुनिया में आपको नजर नहीं आते। आप जो भी कह लो कि थोड़ी बहुत उसकी फिटनेस इधर उधर होती है, लेकिन वो जो नर्व्स कंट्रोल करता है ना, वो याद है श्रीलंका वाला मैच था, उसमें भी जब अफरीदी और अनवर अली अच्छा स्कोर किया था, लेकिन एंड में अनवर भी आउट हो गए थे शायद, और अफरीदी भी आउट हो गए थे, और एंड में जो मैच बना के दिया था वो एंड में फिनिश किया था वो इमाद वसीम ने किया था। 19 का वर्ल्ड कप वाला जो अफगानिस्तान के साथ मैच था वो भी मैडी ने फिनिश किया था। पीएसएल में जो कराची जीती है, वो जो इनका सुपर ओवर पड़ गया था मुल्तान सुल्तान के साथ प्ले ऑफ्स में, वो भी इमाद वसीम ने आखिरी ओवर पे चौका मार के सुपर ओवर में लेकर गए थे, फिर आमिर ने बचा लिया था। और इसके अलावा बहुत ज्यादा मैचेस है जो इमाद वसीम अपने नर्व्स को हैंडल करके जितवाते रहे हैं, ना सिर्फ बैटिंग के साथ। अगर आप बॉलिंग को लेंगे तो पाकिस्तान अगर आज नंबर 1 T20 की टीम रहा है इतने अरसे सरफराज की कप्तानी में, मिकी की कोचिंग में, तो वहां पे इमाद वसीम को बहुत क्रेडिट जाता है। आप अगर क्रेडिट नहीं देंगे तो फिर आप समझ लें आप झूठ बोल रहे हैं। आपको मानना पड़ेगा कि इमाद वसीम ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई, और T20 वर्ल्ड कप भी अगर हमने इंडिया के अंदर जो खेला जाना है उसके अंदर अगर हमें कुछ अच्छा करना है तो इमाद वसीम की बैटिंग और बॉलिंग वो दोनों ही हमें चाहिए, क्योंकि वो एक दिलेर टाइप का प्लेयर है।
अपने आप को समझता है कि यार मैं कर सकता यार हूं। हम ना, हमारा तो ये मानना था, यहां बैठ के भी हमने कई बार ये बात की कि हम तो इमाद वसीम को कैप्टन देखना चाहते थे, हम तो बाबर आजम को कैप्टन नहीं देखना चाहते थे। हम चाहते थे कि बाबर आजम एज अ प्लेयर खेले, इमाद वसीम एज अ कैप्टन ओडीआई में बाबर को कप्तान बना देते, टी20 हम कहते हैं इमाद वसीम को कप्तान बना दो, क्योंकि दिलेर आदमी का जो है ना, जितना हो सकता है वो क्रिकेट को आगे लेके जाता है, ना सिर्फ आगे बल्कि बड़े बड़े मैचेस जितवा सकता है। तो ये जो टी20 चौड़ा करके आगे जाता है कि मैं करके दिखा सकता हूं। दाऊद, सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो ईयर है ये टी20 वर्ल्ड कप का ईयर, और टी20 वर्ल्ड कप शेड्यूल है आपका इंडिया में। इमाद वसीम जैसे बॉलर्स की तो इंडिया में बहुत ज्यादा डिमांड है भाई, बहुत ज्यादा डिमांड है यार। ये लाइक जडेजा जो प्लेयर है, आप इंडिया का रविंद्र जडेजा, ये उस टाइप का प्लेयर है, बिल्कुल उस टाइप का ये प्लेयर है। अगर आप इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे तो वैसे ही अच्छी है। खाली इमाद की थोड़ी सी फील्डिंग में ये है कि थोड़ा सा फिटनेस वो उनका नहीं रहता, थोड़ा थक जाते हैं, वो थोड़ी सी इंप्रूव कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये बात करोगे जी कि खाली वो एक तरह के बॉलर हैं, भाई ऐसा नहीं है। इमाद ने बहुत ब्रेक थ्रू दिलवाए हैं, ये बात आप गलत कर रहे हो। इमाद वसीम इस टाइम पाकिस्तान के बहुत ही सुपर डुपर हीरो बने हैं और उसको पाकिस्तान टीम को उसकी जरूरत है। वो अलग बात है कि अगर कोई मसला मसाइल है तो हम उम्मीद यही करते हैं कि जल्द रिजॉल्व होंगे और मैडी टीम में वापस आएंगे। सही हो गया। इसके बाद दाऊद जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो रिप्लेसमेंट के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है कि जो आपके साउथ शकील थे उनको रिप्लेस कर लिया है जी आसिफ अली ने ओडीआई स्क्वाड के अंदर, क्योंकि आसिफ अली जो है वो टी20 स्क्वाड का भी हिस्सा थे, तो इनको जो है ओडीआई स्क्वाड में भी शामिल कर लिया गया। साउथ शकील के साथ खूब फिटनेस के मसाइल निकल आए। बिल्कुल, उनकी प्रैक्टिस मैच के दरमियान में जो है वो लेफ्ट लेग में उनको चोट लग गई थी और उसके बाद वो उनकी इंजरी ऐसी हुई है कि डिसाइड यही किया गया कि अब साउथ शकील जो है वो नहीं जा रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि अगर बीच में रिकवर कर गए तो जा सकेंगे, लेकिन अब तकरीबन नामुमकिन है कि वो जा सके। अच्छा, मुझे लगता है दाऊद रिप्लेसमेंट जो है वो थोड़ी सी अच्छी रिप्लेसमेंट नहीं है। प्रैक्टिस मैच में असल में भी जो खेला गया, परसों खेला गया, उसमें उन्होंने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। कि मुझे लगता है कि आसिफ टी20 का प्लेयर है, ओडीआई में क्या कर लेगा यार, जाके कैच दे देगा या ज्यादा। मेरा ये मानना है दाऊद कि हफीज जो रिटायरमेंट ली हुई है ना, अब जो उनका एरा चल रहा है ना, उनको चाहिए कि यार रिटायरमेंट वापस ले ले, ठीक है, रिटायरमेंट उनको वापस लेके हफीज को लाना चाहिए था ओडीआई के अंदर। हफीज का मसला ये है ना कि अब कोई बड़ा इवेंट नहीं है, कोई आईसीसी का कोई वर्ल्ड कप वगैरह है नहीं, बायलैटरल सीरीज है। हफीज आपको क्या लगता है कि इस साल हफीज क्रिकेट खेल के खत्म कर देंगे? ऐसा नहीं है, 23 के वर्ल्ड कप तक जाएंगे, मुझे लग रहा है। देखिए हफीज फिटेस्ट प्लेयर है वैसे, एक बात मैं आपको बता दूं, खुद ही कह दिया भावे उसकी एज है या जो भी है, आपने उसको देखा है कि फिटनेस उसके मसाइल को दिखते हैं? हफीज के फिटनेस मसाइल नहीं, हफीज एक बहुत बड़े अच्छे प्लेयर है, लेकिन मसला ये कि हफीज खुद ही उन्होंने कह दिया कि मैं हाँ, अगर वो खुद कहते तो। लेकिन 2023 के वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो उसमें हफीज जो है बॉलिंग भी बहुत अच्छी डाल सकते हैं, बैटिंग भी कर सकते हैं, ये दोनों हैं। अभी टाइम है ना, अभी देखने 2.5 साल देखते हैं क्या बनता है। वर्ल्ड कप में 2.5 साल पड़ा है, उस वर्ल्ड कप से पहले 2 टी20 वर्ल्ड कप है, वहां पे अगर हफीज की परफॉर्मेंस अच्छी हुई तो वापस आना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन आपकी बात ठीक है कि आसिफ अली का परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, जो लास्ट प्रैक्टिस मैच रहा था उसकी बेस पे इनको डाल दिया गया। लेकिन जाहिर है अगर आप उनको डाल रहे हैं तो फिर देखिए, अगर आपने ओडीआई में जाना है तो हारिस सोहेल बैठे हुए थे, फिर आप उनको भी डाल सकते थे टीम के अंदर, लेकिन फिर इन्होंने यही कहा कि जो टी20 के स्क्वाड है इसी में से किसी एक आध प्लेयर को उठा के डाल दो। देखिए अब मसला ये आगे ना ली कि अब दानिश अजीज भी बैठे हैं, वो ओडीआई स्क्वाड में आसिफ अली को भी डाल दिया। अब मजा ये आ रहा था और हम भी ये बैठ के चल रहे मान के चल रहे थे कि जैसे फखर जमान ओडीआई में थे, शर्जील टी20 में थे, मौका मिल जाता, इसी तरह आसिफ अली पहले टी20 में था तो हम कह रहे थे उनको मौका मिल जाएगा। दानिश अजीज ओडीआई में थे तो हम ये कह रहे थे कि दानिश अजीज को वो मौका मिल जाएगा, नंबर 6 का जो स्लॉट है, खुदिल शाह नहीं है, इफ्तिखार नहीं है, हुसैन तलत नहीं है, तो वो स्पॉट है जिसमें दानिश अजीज जो है वो खेल लेंगे और उनको फैंस देखना चाह रहे हैं कि वो इतना अच्छा डोमेस्टिक में कर रहे हैं तो क्या इंटरनेशनल में कर सकेंगे। लेकिन अगर आपने उनको भी जो है वो आसिफ को डाल दिया तो फिर जाहिर है मिसबाह फिर जो है वो आसिफ अली को खिलाएंगे, उस सीन में हम दानिश अजीज को देख नहीं पाएंगे। मुझे थोड़ा सा ये वाला जो है अफसोस नजर आ रहा है, लेकिन बाकी आसिफ अली एक अच्छे प्लेयर हैं। अगर उन्होंने क्योंकि प्रैक्टिस मैच में तो छक्कों की बारिश करके रख दी थी, अगर वो इसी तरह की अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं तो चलें, ठीक है, सही है। अच्छा, इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही थी बाबर आजम के हवाले से आ रही है कि बाबर आजम जो है नंबर 1 बनने का उनके पास बड़ा मौका आ चुका है, क्योंकि वो विराट कोहली से सिर्फ एक नशिस्त पीछे है। विराट कोहली इस वक्त नंबर 1 पे है और बाबर आजम है नंबर 2 पर, और आगे पाकिस्तान ने खेलने हैं ओडीआई सीरीज साउथ अफ्रीका के खिलाफ। और इन दोनों के अगर पॉइंट्स की बात कर लीजिए तो इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है पॉइंट्स के अंदर, बट विराट कोहली जो है दोबारा फॉर्म में आ चुके हैं। आज उनकी बैटिंग बड़ी जबरदस्त जा रही है जो वो इंग्लैंड के खिलाफ खेल रहे हैं, और अभी एक ओडीआई उनका वहां भी बाकी है। लास्ट में भी उन्होंने 50 मारे थे, तो देखना पड़ेगा कि जब इनका ओडीआई खत्म होता है विराट कोहली का तो इनके पॉइंट कितने होते हैं। फिर बाबर आजम को जो रन्स की एक एवरेज निकल आएगी, अगर उतने रन्स उन्होंने बना लिए और उनके ऊपर आ गए वो, तो पॉइंट्स हो जाएंगे बाबर आजम के इनसे ऊपर और बाबर आजम ओडीआई में नंबर 1 बन जाएंगे। अच्छा, अगर अभी आप पॉइंट्स देखोगे ना आईसीसी में तो बाबर आजम के ओडीआई में 837 पॉइंट्स हैं और विराट कोहली के 868 हैं। 837 बाबर के हैं और 868 विराट कोहली के हैं। रोहित शर्मा के 836 हैं। आज भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, तो जाहिर है अगर उनके 2-3 पॉइंट्स इस सीरीज के बाद उनके और गिरेंगे। सही है। अब बाबर आजम फिलहाल तो नंबर 2 ही रहेंगे, लेकिन जब साउथ अफ्रीका की सीरीज स्टार्ट होती है, अगर तो बाबर आजम की वो अच्छी सीरीज रही,
बाबर आजम लगभग वो 3 मैचों में अगर बाबर आजम 200 रन जड़ देते हैं, सही है, 3 मैचों में अभी तक की जो एवरेज, अगर विराट कोहली तीसरे ओडीआई में भी कोई बड़ी इनिंग नहीं खेलते विराट, मतलब कोई सेंचुरी वेंचुरी नहीं बनाते, अगर तो विराट ने बना दी तो फिर तो बाबर का काम खत्म हो जाएगा, फिर नहीं बाबर कुछ कर सकते। सही है। लेकिन अगर जो तीसरा ओडीआई है वहां पे अगर विराट 20 के बिलो रन बनाते हैं तो उस सिनेरियो में ये सीजन बन सकता है कि बाबर आजम अगर 205 200 से ऊपर रन बनाते हैं साउथ अफ्रीका के 3 ओडीआई मैचेस में, तो बाबर आजम जो है वो उनके पॉइंट्स में जो है वो तरक्की मिलेगी और वो आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल बाबर आजम ने, क्योंकि 2-3 दिन पुरानी बात है जब पहले ओडीआई में रोहित की अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही थी, तो बाबर आजम ने जो है वो 837 पॉइंट्स ले लिए थे और रोहित के 836 थे, तो उनसे ऊपर चले गए। लेकिन अब बाबर की जो नजरें हैं वो 868 पॉइंट्स पर हैं कि वो किस तरह से विराट से नंबर 1 पोजीशन छीन सकें। सही हो गया। अच्छा, इसके बाद दो जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो खबर आ रही है जी, आपके 2 मैचेस खेले गए हैं, 2 डिफरेंट मैचेस थे। एक मैच खेला गया जी श्रीलंका वर्सेस वेस्ट इंडीज के दरमियान, और एक मैच खेला गया जी ओडीआई मैच था, वो खेला गया है न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के दरमियान। तो न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के अगर हम मैच की बात कर ले तो न्यूजीलैंड ने बीट कर दिया बांग्लादेश को। अगर स्कोर कार्ड में बता देता हूं, पहले जो है वो न्यूजीलैंड ने बल्लेबाजी की, 318 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पे, और बुरी तरीके से बांग्लादेश को तीसरे ओडीआई में भी बम्बूजल्ड किया। दूसरा ओडीआई फिर भी कुछ सनसनीखेज रहा था, बांग्लादेश एक टाइम पर लग रहा था कि जीत जाएगा, लेकिन तीसरे में तो बम्बूजल्ड कर दिया। 150 ओवर 4 पे पूरी बांग्लादेश टीम आउट हो गई, 164 रन से जो है वो जीत लिया। अगर बात की जाए तो कॉनवे जो न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं वो लगातार फॉर्म में आए हुए और आज भी उन्होंने सेंचुरी जड़ दी। इसके अलावा भी बड़ी अच्छी उन्होंने बैटिंग की थी। महमूदुल्लाह ने बांग्लादेश की तरफ से अच्छी बैटिंग की, लेकिन बांग्लादेश के लिए इस सीरीज में कुछ नजर नहीं आ रहा। दूसरी तरफ जो टेस्ट मैच जारी था उसका भी रिजल्ट आ गया और वो मैच हो गया है ड्रॉ श्रीलंका और वेस्ट इंडीज का। जिस तरीके से नसाका उनके जो डेब्यूटेंट हैं श्रीलंका के, उन्होंने सेंचुरी मारी थी और एक टाइम लग रहा था कि श्रीलंका हार जाएगा, लेकिन श्रीलंका को दोबारा से एक अच्छी पोजीशन पर लेकर आए और 476 रन बना लिया था। इस तरीके से टारगेट जो मिला था वो 375 का मिला था वेस्ट इंडीज को, लेकिन वेस्ट इंडीज ने भी अच्छी बैटिंग की और 236 रन ही बनाए थे, 4 खिलाड़ी आउट हुए। तो फिर अंपायर्स ने डिसाइड कर लिया कि भाई इस मैच को ड्रॉ कर देना चाहिए क्योंकि टाइम हो गया था खत्म। तो इस तरीके से मैच ड्रॉ हो गया। अगर बात की जाए तो बॉनर वेस्ट इंडीज के जो है वो उनको मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया क्योंकि उन्होंने 113 रन बनाए सेकंड इनिंग में नॉट आउट और पहली इनिंग में 31 बनाए थे। सही है। तो ये होगी है जी आज की खबरें। हाँ, शर्जील के हवाले से जो खबर निकल कर सामने आ रही वो बड़ी जो फनी सी खबरें हैं जी। वो खबर ये थी कि पहले तो हमें ये देखा गया कि यूनुस खान उनके कंधे पे चढ़े हुए और शर्जील बेचारे चक्कर मार रहे हैं, जिसपे कुछ लोग बड़ा गुस्सा भी दिखाई दिए कि यार ये क्या चक्कर है, तुम लोगों ने क्या फिटनेस को बना लिया, क्या कंधों पे चढ़ने से फिटनेस उतरेगी, अब क्या दाऊद को उठा के शर्जील भागे, मतलब अजीब अजीब तरीके के मैसेज आए मुझे। बाकी जिस तरह से वो बेचारा भाग रहा था, लग रहा था कि उसके ऊपर सही जुल्म हो रहा है। लेकिन उसके बाद एक और वीडियो देखी गई, एक और पिक्चर जो देखी गई, उसमें ये देखा गया कि यूनुस खान भी शर्जील को उठा के भागे। वो बड़ा हैरान, मतलब उन्होंने बराबर किया, उन्होंने ये नहीं कहा कि तू सवारी कर ले, उन्होंने कहा मैं भी सवारी करूंगा। यूनुस खान तो है फिट, उनको तो खैर जरूरत नहीं है, लेकिन जिस तरह यूनुस खान ने ग्राउंड के चक्कर काटे हैं शर्जील को उठा के, वो बड़ी हैरान होता है। लेकिन बेचारा शर्जील वो है ना कि वो बैटिंग तो अच्छी कर लेता है, लेकिन वो उतना ज्यादा उसकी फिटनेस पे वो काम नहीं कर पाता। सारे मोटे लोग होते हैं फिर थोड़े थक जाते हैं, लेकिन जिस तरह से उन पे काम करवाया जा रहा है, मुझे लग रहा है या तो ये फिट हो जाएगा या तो फिर भाग जाएगा शर्जील, जिस तरीके से इसके ऊपर बेचारे को तंग किया जा रहा है। सही है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारे शो आपको पसंद अगर आपसे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए, दाऊद को फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम। बिल्कुल, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करें, मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नाम से। सही है, मुझे फॉलो करें, मैं मौजूद हूं क्रिकेट लवली ऑफिशियल के नाम से। फिर आप देखें नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।